बहुत आसानी के साथ और जल्दी सिलाई अगर करनी है और उसमें फिनिशिंग पट्टी लेस लगानी है तो हम किस तरह लगाएंगे, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। तो ये हमने चौक का एक साइड रख लिया, ठीक है। दोनों की फिटिंग के बाद जो हमारे चौक स्टार्ट होते हैं, हम चौक के साइड पे खोल के रख लिया इसको। अच्छा, लेस का हमें सीधा हिस्सा सीधे साइड पे कमीज़ के सीधे साइड पे रख लेना है, फ्रंट का फ्रंट पे रख लेना है। अब हमें पट्टी को फिनिशिंग पट्टी 2 इंच की काट लेनी है और इसको ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लेना है और साइड की तरफ से, और इसको रखना है बाहर, ठीक है। एक तो होती है ना कि गुम सिलाई वाली हम लगा रहे हैं तो उसको अंदर की तरफ रखेंगे, नहीं, ये हमें जल्दी से लगानी है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सिलाई करके देना है। तो इस तरह से हमने फोल्ड करके और बाहर की तरफ रख दिया। इस तरह से हमें लेस भी नज़र आ रही है, कॉर्नर्स भी नज़र आ रहे हैं और फिनिशिंग पट्टी भी लगी जा रही है जल्दी जल्दी। तो इस तरह से हमने लगा ली और इसका आसान तरीका, सबसे मेन चीज़ ये है कि इसको बगैर इस तरीके हम फोल्ड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और ये बहुत जल्दी भी लग रही है। अब इसमें ये नहीं है कि हमें गुम सिलाई से लगाना है तो हमें इसमें लेस का सेंटर देखना है, नहीं, इस तरह से हमें लगा लेनी है। अच्छा, नीचे जब कॉर्नर्स बनाना है तो हमें सिर्फ धागे काटने हैं, लेस या कुछ पट्टी नहीं काटनी है, ठीक है। धागे काटने के बाद इसको हमें पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये हमने इसको फोल्ड कर लेना है और जितनी हमने लेंथ रखी है अपनी, जैसे कि मेरी ये रेड वाली पट्टी है, मैंने यहाँ तक की अपनी लेंथ रखी है, तो हमें यहाँ पे हाथ रख के इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इसको फोल्ड करके मुझे इसी तरह से प्रोसेस शुरू करना है जिस तरह मैंने अभी चौक का स्टार्ट किया था। ये कॉर्नर बन गया। अब इस तरह से ये होगा कि कॉर्नर जब हमारा कपड़ा धुलता है या रखे रहते हैं कपड़े तो हमारे नीचे से कॉर्नर्स निकल के बाहर आ जाते हैं ना, अच्छे नहीं लगते। अच्छा, पहले ना ऊट पटांग की सिलाइयाँ लोग करते थे, अभी भी करते हैं, जिसको सिलाई नहीं आती है। हर टेलर अच्छा होता है, मैं ये नहीं कहती कि कोई नहीं होता, लेकिन ये है कि अपने आप को बेस्ट बनाएं, अच्छा बनाएं, ठीक है। जिस तरह से आजकल जदीद तरीके से सिलाइयाँ हो रही हैं, कोशिश करें कि उस तरीके से करने की कोशिश करें कि लोग अक्सर ना, मैंने देखा है कि टेलर्स के पास भागते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम घर में भी अच्छी सी सिलाई कर सके आपको दे सकते हैं कम रेट में, तो हम क्यों नहीं दे सकते। इस तरह से हमने कर लिया। अब हमें दूसरा चौक का बनाना है, तो हमने ये दामन की सिलाई करने के बाद दूसरे चौक को भी इसी तरह फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, देखिए ऊपर से हमें फ़ोल्ड किया हुआ मिला है, ये आराम से फिनिशिंग के साथ बिल्कुल आपने इसको बगैर रिस्क लिए ही आधा इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके और खूबसूरत सी सिलाई लगानी है। तो इसकी जो हमारी जो बेल वाली सिलाई थी लेस वाली, तो वो एक साइड तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन कमीज़ पे हमें ऐसा लगेगा कि हमने गुम सिलाई से लेस लगाई है। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत आसानी से लगाने का तरीका है और जल्दी लगाने का तरीका है, ठीक है। तो देख लें आप लोग, कॉर्नर्स देखें, कॉर्नर्स निकलेंगे भी नहीं, ये सब सिलाई में हमारे फिक्स हो गए हैं ना, इस पे तुरपाई करने की ज़रूरत है, हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये देखिए, बस अब हमें ऊपर आ जाते हैं, जब दूसरा कॉर्नर्स बनाते हैं तो इस तरह से हमें चौकोर बना लेना है इसका स्क्वायर, और यहाँ से फोल्ड कर, ऊपर से फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लगाते हुए टाइम उसको फोल्ड कर लिया था। बस अब हम इसकी सिलाई लगाते चले जाएंगे खूब सारी फिनिशिंग से। वीडियो को पूरा देखें, जब भी समझ में आता है, मैं बार बार कहती हूँ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आपका एक सब्सक्राइब ना किसी की मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आप लोग की प्यार और मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब इस तरह से हमने ये लाइक कर दिया जी, तो ये बन के तैयार हो रहा है। अब आप देखिए कॉर्नर कितने खूबसूरत और प्यारे से बने हैं। इसको हमें कुछ भी ना अंदर फोल्ड करने की ज़रूरत है ना कुछ, जो हमारे कॉर्नर से सिर्फ वही अंदर फोल्ड होंगे। हमें जो हमारे कॉर्नर निकल जाते हैं, अक्सर कपड़े धुलते हैं तो वो कॉर्नर निकल जाते हैं, तो वो नहीं निकलेंगे अब इसमें से। ना हमें इसकी तुरपाई की ज़रूरत है और ना ही हमें इसमें कोई सिलाई विलाई लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब एक लाइक